दोस्तों चलिए शुरू करते एक दिल को छू जाने वाली कहानी, ननद के पति से शादी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। मेनका, देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। मेनका किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननद सुगंधा वहाँ पर आ गई। सुगंधा ने कहा, अरे भाभी, किसको बुलवाने की बात चल रही है? मेनका यूं अचानक सुगंधा को देखकर हैरान हो गई। डरकर उसने फोन कट कर दिया और फोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सुगंधा ने सोचा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को वॉशरूम लगाई। तभी सुगंधा की नज़र फोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वो उसके ही मंगेतर निहाल से बात कर रही थी। सुगंधा ने यही सोचा कि भाभी निहाल से आखिर क्या बात कर रही थी। आने दो, बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली मेनका वॉशरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सुगंधा ने उससे पूछा। सुगंधा ने कहा, भाभी, आप मेरे मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी। मेनका ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? सुगंधा ने कहा, क्यों नहीं भाभी, आप निहाल से बात कर सकती है, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। मेनका ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि निहाल के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद कर देंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। सुगंधा ने कहा, वैसे भाभी, निहाल ने बात बिल्कुल सही कही। खैर, शाम को निहाल का परिवार सुगंधा को देखने आया। सुगंधा किचन में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी भाभी मेनका आ गई। मेनका ने बोला, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। सुगंधा ने कहा, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊंगी। सुगंधा तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मेनका ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक कप में, और वो कप सबसे आगे रखा ताकि निहाल वही कप उठा ले। सुगंधा ने कहा, भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? मेनका ने कहा, क्या बात है सुगंधा, तुझे देखते ही निहाल बेहोश हो जाएगा, देख लेना। ये लो चाय, नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले निहाल को ही चाय देना। सुगंधा ने वैसा ही किया। सुगंधा के पिता खन्ना साहब, ये हमारी बेटी है जिसकी फोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी, अगर निहाल चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। खन्ना साहब ने ये कहा, हाँ बेटा निहाल, जाओ सुगंधा से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते निहाल को थोड़ा सा सरूर चढ़ने लगा। निहाल कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहाँ पर सुगंधा की भाभी मेनका आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। मेनका ने कहा, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रही हो तुम लोग, अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। निहाल ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, वरना घर वाले क्या समझेंगे। सुगंधा ने कहा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना है, आप और आपका परिवार मुझे पसंद है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। निहाल ने कहा, नहीं, मैं निहाल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सुगंधा ने कहा, भाभी ये क्या हो गया, आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी है ना, जल्दी देखिए, मैं भैया को बुला कर लाती हूँ। मेनका ने कहा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया, तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सुगंधा चुपके से पानी लेने चली गई। इधर मेनका ने निहाल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुगंधा अंदर आई, मेनका निहाल से अलग हो गई।
सुगंधा ने कहा, ये लीजिए भाभी पानी। मेनका ने निहाल के मुंह पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। मेनका ने कहा, क्या करते हो? होने वाले नंदोई साहब होने वाली बीबी को देखकर ही बेहोश हो गए। कमाल है। निहाल और सुगंधा का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन मेनका की नज़र निहाल पर ही थी। सुगंधा अब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन मेनका बार बार जानबूझकर सुगंधा को फ़ोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय निहाल से ही बात करती रहती। मेनका ने कहा, कैसी है हमारी ननद? ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? सुगंध ने कहा, भाभी निहाल बहुत अच्छे इंसान है और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर घर की कमी महसूस ही नहीं होती। मेनका ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, जरा उनकी भी खबर लेती हूँ। सुगंधा ने कहा, हाँ हाँ अभी कराती हूँ। सुगंधा ने फ़ोन निहाल को दे दिया। अब मेनका का ये रोज का काम हो गया। वो सुगंधा को फ़ोन करती, लेकिन घंटों निहाल से ही बात किया करती। एक रोज़ मेनका ने अपनी सासू माँ और पति से कहा, सासू माँ 6 महीने हो गए आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती और आप दिन भर काम में ही बिजी रहते हैं। आपको अपनी बहन की याद नहीं आती। हम लड़कियों के साथ यही होता है। शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं हमें। सुगंधा का पति ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों भूलूंगा? मेनका ने कहा, अरे तो अब 6 महीने हो गए। अपनी बहन और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ ने कहा, बहू ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं अभी फ़ोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर मेनका बहुत खुश हो गई और शाम को ही निहाल अपनी नई नवेली दुल्हन सुगंधा के साथ अपने मायके आ गया। घर की डोर बेल बजी। सुगंधा की माँ ने कहा, अरे आओ आओ, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाकर निहाल अपने सास ससुर और बाकी परिवार वालों से मिला। अगली सुबह जब सुगंधा अपने कमरे में नहीं थी, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मेनका उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। मेनका ने कहा, मैं सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि हुस्न से भी मेनका हूँ। तभी कमरे में सुगंधा का पति निहाल आ गया। उसने पीछे से मेनका को अपनी बाहों में भर लिया। निहाल ने कहा, सुगंधा तुम इसी साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने के बाद सुनते ही मेनका पीछे पलट गई। मेनका ने कहा, ये क्या कह रही हो नंदोई जी? निहाल हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। निहाल ने कहा, अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सुगंधा है। मेनका ने कहा, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। मेनका उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी निहाल अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। निहाल ने कहा, सुगंधा मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो मुझे फ़ोन कर देना। सुगंधा की माँ ने कहा, अरे आज तुम नहीं जा सकते निहाल बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। मेनका ने कहा, मैं भी तो वही कह रही थी सासू माँ। घर वालों के प्रेशर देने की वजह से निहाल उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाए गए, लेकिन पूरा दिन मेनका उससे घूरती रही। रात हो चुकी थी। निहाल और मेनका कहीं गायब थे। सुगंधा ने कहा, भैया मेनका भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही और न ही निहाल। सुगंधा का भाई ने कहा, तुम्हारी भाभी मुझे कहा कुछ बताती है सुगंधा। तभी डोरबेल बजी। सुगंधा ने दरवाज़ा खोला। सुगंधा ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि निहाल और मेनका के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सुगंधा ने कहा, भाभी निहाल
ये सब क्या है? मेनका ने कहा, अब मैं क्या करूँ सुगंधा? निहाल पर मेरी पहले से ही नज़र रखी थी। अगर निहाल की शादी तुझसे ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सुगंधा का भाई आया और उसने निहाल की गिरेबान पकड़ ली। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद मेनका को मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। सुगंधा के भाई ने एक जोरदार तमाचा निहाल को मारा और वैसे ही निहाल की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। सुगंधा ने कहा, निहाल क्या हुआ? तुम हाँफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा क्या? निहाल ने कहा, सुगंधा लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। निहाल, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो वो बता दो, परेशान मत हो। सुगंधा ने, ये जो तुम्हारी मेनका भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती है। जब भी देखते हैं मुझे गलत नज़र से ही देखती है। इतना सुनते ही सुगंधा हंसने लगी। सुगंधा ने कहा, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की और बहुत मॉडर्न ख्याल की है। वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती है। सो जाओ अभी। निहाल उसके कहने पर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से निहाल टॉवल मांग रहा था, तब मेनका उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। निहाल ने कहा, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मेनका ने कहा, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सुगंधा और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। निहाल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद मेनका भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग निहाल को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सुगंधा आ गई। सुगंधा ने कहा, बस कीजिए आप लोग, मुझे निहाल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुगंधा का भाई ने कहा, मुझे भी मेनका पर पूरा भरोसा है। और सुगंधा, तुम अपनी इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो? सुगंधा ने कहा, भैया कल रात में ही निहाल ने मुझे बताया था कि मेनका की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सुगंधा ने कहा, चलो निहाल, कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सुगंधा ने अपना बैग पैक किया और निहाल के साथ वहाँ से निकल गई। मेनका ने कहा, देखिए, इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही निहाल की। दामाद जी को लगा कि सुगंधा है, इसीलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। मेनका को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ोन करके निहाल से माफ़ी मांग ली और उस बात को वही दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना निहाल कभी यहाँ आया, ना ही मेनका कभी अपनी ननद के घर गई। दोस्तों, ये ननद भाभी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।